हाय हाय। आज की वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री का पीवाईक्यू जो कि नवंबर में आया हुआ, नवंबर 2024 के क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, जो केमिस्ट्री सेक्शन में आई हुई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है रीन्यूएबल एनर्जी नेचुरल सोर्सेज। पहले तो रीन्यूएबल पता होना चाहिए कौन सी सोर्सेज जो वो रीन्यूएबल होते हैं और नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं वो जल्दी से बन जाते हैं सोर्सेज। ठीक है, होते हैं ना, जैसे हो गई हमारी सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम लगता बनने को। ठीक है, विंड भी काफ़ी है, जैसे विंड होगी, एयर होगी, है ही इतनी। ठीक है, जैसे नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल, जिनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। एक बार आपने जला ली कोयला वगैरह, ठीक है, कोयल ऑयल, तो उसको बनाने के लिए नीचे डेप्थ में जाके काफ़ी साल लग जाते हैं उसको बनने के लिए। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल्स, ऑयल वगैरह, पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी जो ईजिली होते हैं, जैसे हाइड्रो पावर, पानी पानी बिजली अवेलेबल होता है ना, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास और जियोथर्मल। ठीक है, तो इसमें पूछा है रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल है, तो ये भी तो गलत हो गया। कोल, एलपीजी भी नहीं, एयर इसका आंसर, फर्स्ट आंसर है इसका। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल। कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? कोल से हमें कोक मिलती है। ठीक है, कोक कब मिलती है? जब हाई कार्बन प्रोडक्ट ना, एक हाई कार्बन प्रोडक्ट है ये, जब हीट करते हैं इसको एब्सेंस ऑफ एयर में। ठीक है, कोक मिलती है। कोल से कोक भी आ जाती है, कोल गैस तो आ ही जाती है, कोल गैस। और क्या क्या मिलता है कोल से? कोल टार, ठीक है, कोल गैस मिक्सचर, ये किसकी गैस का मिक्सचर होता है? हाइड्रोजन, मीथेन वगैरह। ठीक है, यूज्ड एज ए फ्यूल। और कोल टार होता है कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ये हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये तीनों तो मिलते हैं कोल से। कोक मिलता है, यस। कोल टार मिलता है, कोल गैस मिलता है। कौन सा नहीं मिलता है ये पूछा तो 20 का आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पे मतलब कम से कम टेम्परेचर पे उस चीज़ पे आग लग जाए। ठीक है, वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को कितना हीट करें, कितना टेम्परेचर दें ताकि उसको आग लगे? कम से कम टेम्परेचर। ठीक है, कम से कम लकड़ी की कितना था? 300 डिग्री अगर उसको देंगे ना, 300 से कम देंगे तो वो नहीं चलेगी। 300 देंगे मिनिमम, कम से कम 300 ज़्यादा की तब भी जलेगी। मिनिमम टेम्परेचर जिससे कि कोई भी चीज़ ना आग कर लेती है। कैरोसिन, कैरोसिन का सबसे कम होता है। ठीक है, कैरोसिन का कितना होता है? 220 डिग्री। कैरोसिन का 220 डिग्री सबसे कम पूछा ना। तो कैरोसिन का, कोल का, कैंडल को टाइम लगेगा। कैरोसिन ऑयल देखा जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो वोट का 300 डिग्री होता है, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर है कैरोसिन ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस जो यूज़ करती है, यूज़ होती है आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ होती है? तो आयरन होता है। उसके बाहर क्या करते हैं? हम एक ऐसी लेयर बना, ठीक है, लेयर बना देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि आयरन को जल्दी जंग ना लगे। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर किस किस की होती है? जिंक या तो निकल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? आयरन पे लेयर लगाना, ताकि आयरन जो है
रस्ट ना पकड़े, ठीक है। इसमें किसका प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक करंट का ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बाहर जो लेयर चिपकाई जाती है ना, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिक करंट से होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आंसर है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बाहर जो प्लेटिंग करनी है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आयरन में बार बार यहाँ पे परत जमा दी जाती है, ठीक है, ताकि आयरन जो है ना जल्दी जंग ना पकड़े। तो इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर। अगर रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, रेड है, तो उसको ब्लू में कन्वर्ट करना हो, और ब्लू लिटमस पेपर है, उसको रेड में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो करते हैं। एसिड क्या करता है, एसिड करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। एसिड डालेंगे तो ब्लू रेड हो जाएगा, ठीक है। और बेस जो है, अगर बेस डालेंगे इसमें से, एसिड बेस का पता लगता है ना, अगर अगर इसमें रेड में बेस डालेंगे, रेड कलर का लिटमस पेपर पहले से उसमें बेस डालेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर यूज़ होता है लिटमस पेपर। तो इसमें कौन सा होगा, तो देखो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड ये चेंज करता है। मेटल ऑक्साइड चेंज करेगा ब्लू से रेड को, ठीक है, सॉरी रेड, ये रेड होगा ना कलर लिटमस, मेटल ऑक्साइड ये है, ठीक है, रेड टू ब्लू। मेटल कोई भी ऑक्साइड होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी, ये कर देगा रेड टू ब्लू कर देगा, ठीक है। अगर हम आपको ब्लू से रेड करना हो तो क्या करेगा, तो आपको एसिड डालना पड़ेगा, ठीक है। ब्लू से रेड करना हो तो एसिड, और रेड से ब्लू करना हो तो बेस। तो मेटल हाइड्रोक्साइड डालेंगे इसमें, मेटल ऑक्साइड डालेंगे तब ये चेंज होगा, ठीक है। एसिड बेस का मालूम होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी मतलब रूम का टेम्परेचर, ठीक है। रूम के टेम्परेचर पे ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, वो तो ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, एक रेडिश ब्राउन लिक्विड, जो कि ईजिली वेपोरेट हो जाता है, ठीक है, ईजिली वेपोरेट हो जाता है, और ये हेलोजन फैमिली का है, हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ब्रोमीन, सी आंसर है इसका। सो नेक्स्ट है, स्पाइनरेट इज़ यूज्ड फॉर। स्पाइनरेट किसके लिए यूज़ होता है, स्पाइनरेट है क्या पहले, इट इज़ अ टाइप ऑफ डाई, डाई है, डाई, ठीक है। प्रिंसिपल किसके लिए यूज़ होता है, ये फाइबर मैन्युफैक्चर में, ठीक है, फाइबर मैन्युफैक्चरिंग में। तो डी इसका आंसर है, मेकिंग फाइबर, ठीक है। सो नेक्स्ट है, विच इज़ अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। एक तो पहले बायोडिग्रेडेबल होता है, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि अगर जैसे मैंने वो चीज़ फेंक दी ना, तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, मतलब वो जैसे मैंने पेज फेंक दिया या लकड़ी फेंक दी ज़मीन में, तो थोड़े बाद देखोगे वो थोड़ी रहती नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाए या फिर डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, वो या तो टूट टाट के गायब हो जाए, डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब ईजिली से। पेपर को आप धरती में फेंकते हो ना, तो काफ़ी दिनों बाद ख़राब होने लग पड़ता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वो चीज़ होती हैं जिनको आप ज़मीन में रखो ना, कहीं पे भी रखो, ऐसे काफ़ी टाइम कर रखें, वो ख़राब होना स्टार्ट नहीं होती, जैसे प्लास्टिक है, उसको रखे छोड़ वो ख़राब ही नहीं होता, ठीक है। मेटल है भी जल्दी ख़राब नहीं होता। पेपर, पेपर को देखो आप 5-6 दिन
5 दिन या 30 के दिन में रखो ना ज़मीन के नीचे, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पेपर इसका आंसर है, ठीक है। सी, ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्स है, ठीक है, मटेरियल है। सो नेक्स्ट, द डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज, ठीक है, कैंडल है ये, फ्लेम होती है, ठीक है, फ्लेम है ये, फ्लेम मान लो ऐसे करके ये। तो यहाँ पे सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है वो ब्लू ब्लू टाइप होता है, ठीक है, ब्लू ब्लू, ये होता है हॉटेस्ट पार्ट, सबसे गर्म पार्ट यही होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर येलो येलो, ये उससे कम हॉट होता है, मॉडरेटली हॉट, ओके। और ये लास्ट वाला जो होता है यहाँ पे, ये डार्क पार्ट होता है, डार्क जोन, ये होता है इनर मोस्ट जोन होता है, ये बीच वाला, ठीक है, इनर मोस्ट जोन। इनर जोन ये आंसर है इसका। पार्शियल कंबशन मीन आउटर जोन, आउटर जोन सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, वो वाला नहीं है, यहाँ पे होता है ब्लैक, ब्लैक जोन यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये सबसे लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम हॉट होता है, लीस्ट हॉट, ठीक है, डार्क जोन होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट इज, अर्थ की क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ एलिमेंट कौन सा, ठीक है, ऑक्सीजन है वो। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 46.6%, ठीक है। सिलिकॉन कितना पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है 27.7, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन द प्रेशर, अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी है, इसके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर इस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो और पास आ जाएंगे, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, ठीक है। प्रेशर डालेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ कराना, और पास आ जाएंगे। तो इससे बॉइलिंग, जब इसे आग वगैरह से करेंगे तो इसको बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों आसपास आ गए थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज़। क्यों, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पास में आते हैं और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना देते हैं थोड़ा, ठीक है। इन दोनों के बीच की फोर्स जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसलिए प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीजेस, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, द आर्टिफिशियल स्किन, जो आर्टिफिशियल स्किन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो बनी होती है पॉलीमर्स की, ठीक है। और इसमें पॉलीमर कौन सा, सेलुलोज, ठीक है। तो डी इसका आंसर है, सेलुलोज आंसर है, ठीक है। आर्टिफिशियल स्किन जो मैक्सिमम जो है ना पॉलीमर से बनी होती है, यहाँ पे पॉलीमर कौन सा, सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग component is also known as black gold, ठीक है। जब पेट्रोल को ना ग्राउंड से निकालते हैं, जब पेट्रोल को ग्राउंड से निकालते हैं, ठीक है, जब तब क्रूड ऑयल का ना ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर। और इसे ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि हाई कमर्शियल वैल्यू, महंगा भी है, हाई कमर्शियल वैल्यू, ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। तो पेट्रोलियम इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच इज़ द लीस्ट पोल्यूटेड, सबसे कम पोल्यूशन वाली कौन सी इसमें है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि पेट्रोल देखा, पेट्रोल धुआं निकलता है, ठीक है, स्मोक, कोल में भी धुआं निकलता है, केरोसिन जब भी होता है, पर CNG सबसे ज़्यादा कम पोल्यूशन में, तभी तो बोलते हैं CNG वाली गाड़ियाँ करो। सबसे कम हार्मफुल जो है ना चीज़ें बाहर निकलती हैं वो CNG से हैं, ओके, लेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
इसलिए बोलते हैं ना गाड़ियाँ वगैरह जो CNG पे हो ताकि लेस पोल्यूशन हो। सो नेक्स्ट है विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। जब इन दोनों की इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसे बोलते हैं पॉइजनस गैस। हाईली पॉइजनस गैस है ये, हाईली पॉइजनस गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर है। नेक्स्ट है द रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल स्प्रे, इनमें कौन सा पोल्यूटेंट होता है? इनमें होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक ऐसा मटेरियल होता है ना, जो अगर उसको गर्म करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसको ठंडा करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है, हार्डली कोई केमिकल चेंज आता है, ठीक है। गर्म करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके दो ऑप्शन थे, पॉलीथीन, PVC, ये दोनों जो है ना, नाइलॉन सिर्फ नहीं है, नाइलॉन 6 है, हमारा थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, नाइलॉन नहीं है। इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, PVC और पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है विच गैस हैज़ एबिलिटी टू डिक्रीज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। तो किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। होता क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो डिक्रीज़ करती है इनटेक ऑक्सीजन के अंदर है ना ब्लड में, ठीक है। ये क्या करती है? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है ना, RBC में, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, ठीक है, बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन से ना RBC में, प्रिवेंट करती है, ठीक है, कि ऑक्सीजन चिपके ना, अटैच ना हो उससे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है रेड ब्लड सेल्स में, जो कि क्या करती है? ऑक्सीजन को अटैच होने में बचाती है, कि हाँ ऑक्सीजन अटैच होने में, इसलिए डिक्रीज़ कर देती है एबिलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो नेक्स्ट है सिंबल ऑफ टंगस्टन इज W, टंगस्टन ही होता है, ठीक है। इसका आंसर तो ये है। ये जो है Tl, इसका है थैलियम, ठीक है, टेल्यूरियम। TM ये है थूलियम, ठीक है। इनसे क्या तो क्वेश्चन आ ही जाता, आ रही है PYP में, ठीक है, कि सिंबल का नाम बताओ या फिर ये कौन से ग्रुप्स के हैं। तो पीरियोडिक टेबल एक बार पढ़ लेना सारे ही, कौन सी चीज़ कहाँ पे और किसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेज आर यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ मेटल्स? ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, ठीक है। वेल्डिंग में ये दोनों गैसेज यूज होती हैं।